हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो स्टार्स प्रिंट होने हैं ये किसके थ्रू होने हैं, एक फंक्शन के थ्रू होने हैं। ये ऊपर वाले स्टार्स भी और नीचे वाले स्टार्स भी। और कंडीशन है कि एक ही फंक्शन बनाना है हमें मेन के अलावा, ठीक है। और जो ये फंक्शन बनेगा इसे कॉल हम कितनी बार भी कर सकते हैं। तो मेन के अलावा एक ही फंक्शन बनेगा। और दूसरा क्या काम है कि ये जो नाम प्रिंट होना है ये मेन फंक्शन के थ्रू प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये नाम प्रिंट कराते हैं क्योंकि ये तो मेन में ही प्रिंट कराना है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं void main, और इसके अंदर क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं printf। मान लीजिए आपका नाम है केके, तो आपने लिख दिया यहां पर केके, जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, स्क्रीन पर केके प्रिंट हो जाएगा। लेकिन केके से पहले हमें क्या चाहिए, केके से पहले हमें चाहिए, नाम से पहले चाहिए हमें ये स्टार्स। और ये किसके थ्रू आने हैं, फंक्शन के थ्रू आने हैं। तो यानी यहां पर एक फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने लिख दिया स्टार या स्टार्स, ठीक है। ऐसे कॉल करते हैं। लेकिन कॉल करने के लिए ये फंक्शन बना होना जरूरी है। तो चलिए एक फंक्शन बना देते हैं, मैंने लिख दिया void, क्योंकि जो फंक्शन बनेगा वो मेन फंक्शन के बाहर बनेगा। तो मैंने लिख दिया void stars। क्यों स्टार्स लिखा, क्योंकि इसी नाम से मुझे फंक्शन बनाना है। आप चाहें तो कुछ और नाम रखेंगे, बट जो भी नाम रखेंगे वो ही यहां पर होना चाहिए, वो ही यहां पर होना चाहिए। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसमें क्या करना है, आप देखें कि अगर एक ही स्टार प्रिंट करना होता तो मैं प्रिंटफ से लिख देता, प्रिंटफ स्टार, क्योंकि डबल कोट्स में जो भी कुछ देंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो इससे क्या होता, एक स्टार आ जाता। लेकिन हमें क्या करना है, 9 टाइम स्टार प्रिंट करना है। हमें पता है जो काम बार बार रिपीट करना हो उसे क्या करते हैं, हम लूप में डाल देते हैं। तो यहां पर मैंने एक लूप लगा दिया, फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 9 टाइम चलाना है, तो 9 i प्लस प्लस और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो इससे क्या होगा, ये 9 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में भी जाना चाहिए। तो इसका मतलब जब ये 9 स्टार्स प्रिंट हो जाएं, उसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में भेजने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, प्रिंटफ डबल कोट्स /n। तो इससे कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। लेकिन इससे तो बस एक ही लाइन प्रिंट हुई, हमें कितनी लाइन प्रिंट करनी है, 2, 3 लाइन प्रिंट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्टार्स को मैं 3 बार कॉल कर सकता हूं। क्यों 3 बार कॉल करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फंक्शन आपने क्रिएट किया है उसे कितनी बार भी आप कॉल कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं यहां पर भी कॉल कर दूंगा एक बार, और एक बार और कॉल कर देते हैं इस तरीके से। तो अगर मैंने ये फंक्शन 3 बार कॉल कर दिया तो इसका मतलब मेरे पास ये 3 लाइन स्टार के प्रिंट हो जाएगी। उसके नीचे नेम प्रिंट करना है, वो इससे हो जाएगा। इसके नीचे फिर से 2 लाइनें हमें स्टार्स वाली प्रिंट करनी है। तो इसके नीचे भी मैं अगर इस फंक्शन को 2 बार कॉल कर दूं तो मेरा ये काम हो जाएगा, यस और नो, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इस स्टार्स को ऊपर प्रोटोटाइप देना जरूरी है, तो इसलिए इससे ऊपर आप एक बार इसका प्रोटोटाइप जरूर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। इसमें ज्यादातर गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहीं पर एक और लूप लगाने की कोशिश करते हैं, नेस्टेड लूप लगाने की कोशिश करते हैं। नेस्टेड लूप से ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने यहां पे नेस्टेड लूप लगा दिया तो आपका या तो ये वाला प्रिंट होगा या फिर ये वाला प्रिंट होगा, और जो भी लगाएंगे वही ऊपर वही नीचे आएगा। इसलिए यहां पर नेस्टेड लूप नहीं लगा सकते।
और फंक्शन को क्योंकि बार बार कॉल किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फंक्शन है आप उसे कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, तो दिस वुड बी द राइट सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसे प्रैक्टिकल करके देखिए, उसी के बाद नेक्स्ट वीडियो पे मूव करें। ऑल द बेस्ट।